कदम जिसे पुकारे वो पहुंचे गंगा किनारे। सदियों से भारत की आस्था, संस्कृति और जीवनदायिनी रही मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाना केवल एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक राष्ट्र का संकल्प था। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी की धरती से ये कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तब एक नए युग की शुरुआत हुई थी। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। दशकों से उपेक्षित और प्रदूषण की मार झेल रही गंगा की पीड़ा को मोदी सरकार ने न केवल समझा बल्कि जून 2014 में नमामि गंगे जैसे दुनिया के सबसे बड़े नदी संरक्षण अभियान की नींव रखी। ये मिशन मोदी जी के उस अटूट समर्पण का प्रतीक है जिसने भारत की सबसे पवित्र नदी को उसके खोए हुए गौरव को वापस दिलाने का बीड़ा उठाया। सरकार ने शुरुआत में 20,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, जिसे बाद में बढ़ाकर 42.5 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया। ये राशि इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए गंगा की शुद्धि केवल शब्दों में नहीं बल्कि ठोस धरातल पर एक प्राथमिकता है। 2014 से पहले की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। गंगा का अस्तित्व संकट में था क्योंकि हर रोज करोड़ों लीटर गंदा सीवेज और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा सीधे पवित्र जल में मिल रहा था। पुराने समय की सरकारों ने केवल नदी की सफाई के नाम पर छोटे मोटे प्रयास किए, लेकिन मोदी जी ने इसे इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट मॉडल के रूप में विकसित किया। मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज गंगा बेसिन में रहने वाली 43% आबादी को एक नया और स्वस्थ जीवन मिल रहा है। इस सरकार ने पुराने ढर्रे को बदलकर सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर फ्रंट विकास, घाटों का आधुनिकीकरण, वनीकरण और जैव विविधता के संरक्षण को एक साथ जोड़ा। ये प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति है और आज इसके परिणाम पूरी दुनिया के सामने गौरव के साथ खड़े हैं। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में देखी जा सकती है। मोदी सरकार ने साल 2025 से 26 तक के लिए 218 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 35,794 करोड़ रुपए है। ये आंकड़े बताते हैं कि विकास की गति कितनी तीव्र है। आज देश भर में 173 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी पूरी तरह चालू हैं, जो हजारों मिलियन लीटर गंदे पानी को साफ कर रहे हैं। मोदी सरकार का ये दावा पूरी तरह सटीक है कि 2014 की तुलना में आज सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता में 30 गुना सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आज गंगा की लहरें अपनी स्वच्छता की कहानी खुद सुना रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो इसे नमामि गंगे का फ्लैगशिप शहर बनाकर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पेश की गई है। काशी के घाटों का जो कायाकल्प हुआ है वो अकल्पनीय है। नए घाटों का निर्माण, शमशान घाटों का आधुनिकीकरण और भारी क्षमता वाले एसटीपी ने वाराणसी की तस्वीर बदल दी है। इसी तरह कानपुर, जो कभी चमड़ा उद्योगों के प्रदूषण के लिए बदनाम था, वहां आज आधुनिक तकनीक वाले ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं और उद्योगों के कचरे की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में रिवर फ्रंट के विकास ने न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया है बल्कि भक्तों को मां गंगा के साथ एक स्वच्छ और दिव्य अनुभव प्रदान किया है। वैज्ञानिक आंकड़ों पर नजर डालें तो जल की गुणवत्ता में आया सुधार मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सीपीसीबी के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बीओडी लेवल में भारी गिरावट आई है, जो इस बात का सबूत है कि पानी अब नहाने और आचमन के मानकों को पूरा कर रहा है। ये सुधार केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी संजीवनी साबित हुआ है। गंगा की लहरों में लुप्त हो रही डॉल्फिन का वापस दिखना, कछुओं का संरक्षण और लाखों पेड़ों का गंगा किनारे लगाया जाना, ये दर्शाता है कि मोदी जी का विजन कितना व्यापक है। इसी वैश्विक सफलता के कारण 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे को दुनिया के शीर्ष 10 पुनरुद्धार कार्यक्रमों में शामिल कर वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का सम्मान दिया। तकनीक के मोर्चे पर भी मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। आज प्रयाग डैशबोर्ड के माध्यम से एसटीपी और पानी की गुणवत्ता की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। ड्रोन और जीआईएस मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके
नदी के हर हिस्से पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये मिशन केवल तकनीक और बजट तक सीमित नहीं रहा। मोदी जी ने इसे गंगा प्रहरियों, गंगा ग्राम और स्कूल के बच्चों के साथ जोड़कर एक सामाजिक चेतना पैदा की है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ इसके जुड़ाव ने ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच को खत्म कर गंगा की स्वच्छता को और मजबूती दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज नमामि गंगे को क्लाइमेट स्मार्ट यूटिलिटी और बेहतरीन जल प्रबंधन के लिए सराहना मिल रही है। चुनौतियां तो हर बड़े काम में आती हैं, लेकिन मोदी सरकार की खूबी ये है कि वो रुकती नहीं है। सीवेज लाइनों को घरों से जोड़ने और शहरीकरण की समस्याओं के बावजूद सरकार निरंतर नए लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि यदि नेतृत्व मजबूत हो और मंशा साफ हो तो दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान संभव है। आज वाराणसी के चमकते घाट हों या कानपुर की साफ होती लहरें, हर जगह मोदी सरकार के अटूट संकल्प की छाप दिखाई देती है। यह मिशन भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भारत की नींव रख रहा है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि नमामि गंगे केवल एक नदी की सफाई का अभियान नहीं है, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वो कर दिखाया जो पहले असंभव माना जाता था। गंगा आज पहले से कहीं अधिक अविरल और निर्मल है, और इसका श्रेय मोदी जी की दूरगामी सोच और उनकी सरकार के अथक परिश्रम को जाता है। ये राष्ट्र हमेशा मोदी सरकार का ऋणी रहेगा, जिसने हमारी आस्था के केंद्र और हमारी जीवन धारा माँ गंगा को एक नया जीवन दान दिया है। नमामि गंगे की ये सफलता आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा और गौरवशाली कदम है।